कलर्स टेलीविजन पर टेलीकास्ट होने वाला हम सबका सुपर फेवरेट शो बैरिस्टर बाबू में बदलने वाली है बोंदिता की जिंदगी। दुर्गा पूजा के मौके पर बोंदिता की जिंदगी में आने वाला है एक बड़ा तूफान, जिसे लेकर के आएगी ताराबाई। जी हाँ, अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि कैसे ताराबाई अपने ही वहाँ के लोगों से कहती आएगी नजर कि मैं सोच रही हूँ दुर्गा पूजा में कुछ खास आसामियों को बुला करके बोंदिता की नुमाइश करवा दूँ। यहाँ पर बोंदिता को कुछ भी खबर नहीं कि उसके साथ क्या होने वाला है। दूसरी तरफ अनिरुद्ध बाबू यानी कि बोंदिता के पति बाबू से ढूंढने के लिए बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त कर रहे हैं। कभी स्केच बनवा करके वो गली गली में बांट कर अपनी पत्नी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बोंदिता के पैरों में घुंघरू बांधने की भी बारी आ जाएगी। यहाँ पर बोंदिता से कोठे पर मौजूद कुछ लड़कियां ये कहती आएंगी नजर कि देख क्या रही हो, पहनो इन घुंघरुओं को, ये तुम्हारा गहना है। और इस गहने की आवाज़ में इतना दम है कि इसकी छन छन की आवाज़ सुनते ही अच्छे अच्छे लोग तुम्हारी ओर खींचे चले आएंगे। बोंदिता जैसे ही घुंघरुओं को उठाती है, वो सोचती है कि अगर इससे सब लोग खींचे चले आते हैं तो क्या इन घुंघरुओं से इनकी आवाज़ सुन के मेरे पति बाबू भी मेरी तरफ मेरे पास खींचे चले आएंगे। यहाँ बोंदिता अपनी भोलेपन का एक और बार सबूत देती है और कोठे पर मौजूद उन सारी लड़कियों को बताती है कि दरअसल मेरे पति बाबू मुझसे नाराज़ हैं, मुझे तो उनसे माफ़ी मांगने का मौका भी नहीं मिला। अब ऐसे में क्या इन घुंघरुओं की छनछनाहट सुनकर मेरे पति बाबू मुझ तक लौट आएंगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अनिरुद्ध ने जो स्केच बनवाया है बोंदिता को ढूंढने के लिए, वो उड़कर माता रानी के मंदिर में उनके पैरों में जा गिरेगा, जिसे उठाने के लिए अनिरुद्ध मंदिर में जाएगा। वैसे तो अनिरुद्ध कभी भी माता रानी को नहीं मानता, किसी भी भगवान पर वो विश्वास नहीं रखता, लेकिन जब बात आती है बोंदिता की तो उसे माता रानी पर बहुत ज़्यादा भरोसा है और उसी के चलते वो मंदिर में खड़े होकर माता रानी के आगे घंटी बजाता रहता है और कहता है कि मैं ये घंटी तब तक बजाता रहूँगा जब तक आप मेरी प्रार्थना नहीं सुन लेती, जब तक मेरी प्रार्थना आपके कानों तक नहीं पहुँच जाती। और जैसे ही अनिरुद्ध मंदिर में जाता है, वहाँ पर उसे बोंदिता से जुड़ा एक ऐसा हिंट मिलता है जिसकी मदद से वो पहुँच पाएगा ताराबाई के कोठे पर, जहाँ पर उसकी प्यारी नन्ही सी बोंदिता बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। अब देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग कि जब होगा आमना सामना ताराबाई और अनिरुद्ध बाबू का, तब कैसे कौन करेगा बोंदिता की मदद उसको वहाँ से बाहर ले जाने के लिए। अनिरुद्ध क्या अपने आप में बैरिस्टर बाबू कर पाएंगे इस बार अपनी पत्नी की रक्षा, ये देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग।